भारत के खेल शहर कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मेरठ में तैयारियां चल रही हैं। तैयारी देश के सबसे बड़े कथाव्यास बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की कथा की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 25 मार्च से मेरठ के इसी मैदान में अपनी कथा शुरू करेंगे। वे यहाँ हनुमंत कथा के लिए पहुंचने जा रहे हैं। बागेश्वर महाराज की कथा प्रारंभ होने के पहले ही मेरठ शहर में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का मेरठ नगर खेल नगर के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत के सुप्रसिद्ध बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुनील गावस्कर, MS धोनी के बल्ले इसी शहर में बनते हैं। मेरठ का इतिहास रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। दशानन रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका भी मेरठ को माना जाता है। मेरठ के जागृति विहार सेक्टर 2 में 25 मार्च से हनुमंत कथा प्रारंभ होने जा रही है। 29 मार्च तक यह कथा चलेगी। इस कथा में एक दिवसीय बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार भी आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के लिए यहाँ बृहद तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 2 लाख वर्ग फीट से अधिक के मैदान पर जर्मन टेंट लगाया गया है। 1.5 लाख से अधिक भक्त इस पंडाल में बैठकर कथा सुन सकेंगे। गर्मी को देखते हुए कूलर लगाए गए हैं। पंडाल में आने जाने के लिए दोनों ओर से 6-6 फीट की गैलरियां बनाई गई हैं। पूरे पंडाल में बैरिकेटिंग की गई है ताकि श्रद्धालुओं को बैठने के लिए कोई दिक्कत ना हो। बैठने के लिए जमीन पर प्लाई का प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर कारपेट बिछाई जा रही है। मेरठ की ये तैयारियां बता रही हैं कि आने वाले दिनों में मेरठ शहर भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के साथ हनुमान जी की भक्ति में डूबने के लिए तैयार है। नमस्कार, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध शहर और भारत के खेल शहर के नाम से विख्यात मेरठ नगर में है। आपको बता दें कि कल 25 तारीख से 29 तारीख तक बागेश्वर धाम सरकार की यहाँ हनुमंत कथा प्रारंभ होने वाली है। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जो ये जर्मन डोम पंडाल लग गया है और इस सारी भी तैयारियां जो बची हुई हैं वो थोड़ी बहुत बची हुई हैं। और आपको बता दें कि कल यानी कि 25 मार्च से और 29 मार्च तक यहाँ पर श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ भक्ति की धारा प्रवाहित होने वाली है। 5 दिवसीय यह आयोजन रहेगा, जिसमें 1 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। मेरठ नगर कई चीज़ों कई अपने उसमें प्रसिद्ध है। खेल नगर भी इसे जाना जाता है। भारत देश के सुप्रसिद्ध क्रिकेटरों जो यहाँ पर हैं भारत के, उनके यहाँ बैट बनाए जाते हैं। और भी कई ये इसमें विख्यात यह शहर है। अब यहाँ पर एक और इतिहास जो आने वाली दिनों में गढ़ा जाना है, वह है यहाँ का आयोजन हनुमंत कथा, जो कल से प्रारंभ होगी, जो 29 तारीख तक चलेगी। और इसके लिए तैयारियां जो आयोजन समिति इसके द्वारा पूरी कर ली गई हैं। हम आपको दिखा दें कि जो आप देख रहे हैं, जो बैरिकेड जो एक डी बनी हुई है, इस बारी पहले इधर से एंट्री रहेगी, सामने से जो सामने आपको देख रहे हैं सामने से एंट्री रहेगी। और ये जो डी बनी हुई है, बारी बारी से एक डी बनी हुई है। एक गैलरी बनाई गई लगभग, जिसकी चौड़ाई 6 से 7 फीट है। इस गैलरी के माध्यम से श्रद्धालु आएंगे और बारी बारी से डी में बैठने का काम किया जाएगा। ऐसी लगभग लगातार दोनों साइड अलग अलग डी बनाई गई है, जिसमें एक साइड 5 से 6 डी है। एक डी में लगभग 5 से 7 हज़ार श्रद्धालु बैठ सकते हैं। उस तरफ भी ऐसी डी बनाई गई है। लगभग 2000 वर्ग फुट एरिया में यह जर्मन डोम टेंट लगाया गया है। उसके बगल में और अलग से टेंट लगाए गए हैं कि अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती तो इधर पे बैठें। और सामने लगभग जर्मन डोम टेंट के सामने भी लगभग 10 से 15 हज़ार श्रद्धालु खुले में बैठ सकते हैं। और गर्मियों को देखते हुए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और मार्च खत्म होने वाला है। और यहाँ पर कूलर की व्यवस्था भी की गई, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। तो कल से 5 दिनों तक यहाँ पर श्री हनुमंत कथा बागेश्वर सरकार के मुखारबिंद से यहाँ के उत्तर प्रदेश के भक्त श्रद्धालु श्रवण करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ जो उम्मीद जताई जा रही है कि बागेश्वर धाम सरकार की कथा में वैसे तो देश के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। कल जो यहाँ कथा प्रारंभ होगी, तो उस कथा में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पास के बगल में जो उत्तराखंड है, हरियाणा के और भी कई प्रदेशों के श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। श्रद्धालुओं का पहुँचना भी चालू हो गया। कुछ हमने देखे थे, आगे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कई जिलों का पुलिस बल यहाँ पर मंगवाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगाई गई हैं। स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध की गई हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी तैयारियाँ लगभग अंतिम चरणों पर हैं। कल दोपहर के बाद यहाँ बागेश्वर सरकार आएंगे, इसी मंच पे कथा सुनाएंगे। ये पूरा पंडाल भरा हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि श्रद्धालुओं का आना जारी है। अभी पिछले दिनों इस कथा के पहले एक कथा जो बिहार में हुई थी, वहाँ पर रिकॉर्ड
तोड़ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। उसके पहले बिहार की उस छोटी सी जगह पे इतने कभी श्रद्धालु एक साथ नहीं हुए थे। लाखों की संख्या में लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जगह कम पड़ गई थी। तो कई तरह की व्यवस्थाएं देखने के बाद जो एक टेंट बना है, इसकी जो एरिया है वो भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सामने पर्याप्त जगह है। तो आयोजन समिति का कहना है, अगर लग रहा है कि श्रद्धालुओं को धूप है ज़्यादा और अगर कुछ इसी प्रकार की असुविधा होती है तो उनके लिए टेंट और भी लगाया जाएगा और भी एरिया में बढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, मंच भी तैयार हो चुका है, पुलिस बल आया हुआ है, उनकी जो सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा उनकी ड्यूटी चार्ट के हिसाब से ड्यूटी लगाई जा रही है, उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि एक साथ एक जगह पर इतने सारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो किस तरीके से उन्हें अपन को एक बैठाने की व्यवस्था रहेगी, उनकी आने जाने की किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आपको बता दें कि यह उत्तर प्रदेश का, इसके पहले नोएडा के बाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में आयोजित किया गया था। इसके पहले एक और हमारे चौथा कार्यक्रम है, बुलंदशहर छतारी में भी हुआ था। यह चौथा कार्यक्रम है जो अब यहाँ मेरठ नगर में आयोजित होने जा रहा है। यह 5 दिन का कार्यक्रम है जो कल से प्रारंभ होगा।